पूछे जाने वाले क्वेश्चन। शक मूलतः मध्य एशिया की एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शंख है वो किस प्रकार की जाति थी। तो वह एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। फिर लगभग 165 ईसा पूर्व में इन्हें मध्य एशिया से भगा दिया गया। वहां से हटाए जाने के कारण वे सिंध प्रदेश में आ गए। भारत में शंख राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। तो भारत में जो शंख राजा थे वो अपने को क्या कहते थे, तो वो अपने को क्षत्रप कहते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। उनकी शक्ति का केंद्र सिंध था। तो भारत में जो शंख थे उनका शक्ति का केंद्र क्या था, तो सिंध था। वहां से वे भारत के पंजाब, सौराष्ट्र आदि स्थानों पर फैल गए। इनकी 5 शाखाएं थी। तो भारत में शंख शासकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। कालांतर में शंख शासकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई है। अभी जो वर्तमान समय में है शंख शासकों की कितनी शाखाएं हो गई है, तो 2 शाखाएं हो गई है। एक उत्तरी क्षेत्र जो पंजाब, तक्षशिला तथा मथुरा में थे, और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र जो नासिक एवं उज्जैन में थे। पश्चिमी क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध है। उत्तरी क्षत्रप का भारत में प्रथम शासक मोयेज या मोग था। तो उत्तरी क्षत्रप था, उसका भारत में पहला शासक कौन था? मोयेज या मोग था। नासिक के क्षत्रप पश्चिमी क्षत्रप शहरात वंश से संबंधित थे, जिसका पहला शासक भूमक था। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि जो नासिक के क्षत्रप थे यानी पश्चिमी क्षत्रप भी कह सकते हैं उन्हें, वो किस वंश से संबंधित थे? तो शहरात वंश से संबंधित थे। और इस जो वंश था शहरात वंश, उसका पहला शासक कौन था? तो भूमक था। वे अपने को शहरात क्षेत्र कहते थे। भूमक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर क्षेत्र लिखा है। नहपान इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो जो शहरात वंश था उसका प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नहपान। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभिलेख के आधार पर कहा जा सकता है कि नहपान का राज्य उत्तर में राजपुताना तक था। नहपान के समय भड़ीज एक बंदरगाह था। तो नहपान जो शासक था, शंख शासक, उसके समय जो भड़ीज था वह क्या था? एक बंदरगाह था। यहीं से शंख शासक वस्तुएं पश्चिमी देशों को भेजते थे। उज्जैन के शक वंश कार्दमक वंश का संस्थापक जस्टन था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उज्जैन के जो शंख वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो जस्टन था। और यह क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि शंख वंश था उसका अन्य नाम क्या था? तो कार्दमक वंश था। इसने अपने अभिलेखों में शंख संवत का प्रयोग किया। उज्जैन के शंख क्षेत्रों में सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन 130 ईस्वी से 15 यानी 150 ईस्वी तक। इसके जूनागढ़ अभिलेख से प्रतीत होता है कि पूर्व और पश्चिमी मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, उत्तरी काकड़ आदि प्रदेश अपने राज्य में सम्मिलित थे। रुद्रदामन ये गलती हुई है, या फिर रुद्रदामन होगा, ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और जिसकी मरम्मत अशोक ने करवाई थी। तो जो सुदर्शन झील थी उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, यानी कि संस्कृत भाषा वो अच्छी तरह से जानता था। इसी ने सबसे विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। पहले इस क्षेत्र में जो भी अभिलेख पाए गए वे प्राकृत भाषा में थे। तो जो रुद्रदामन था उससे पहले के जो भी अभिलेख पाए गए हैं वो प्राकृत भाषा में था। लेकिन जब रुद्रदामन शासक था तो उसने अपना अभिलेख संस्कृत भाषा में बनवाया, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा का विशुद्ध अभिलेख है। इस वंश का अंतिम राजा रुद्रसिंह तृतीय था। तो जो शंख वंश था उसका अंतिम राजा था रुद्रसिंह तृतीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसे मारकर उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था।